नमस्कार दोस्तों, मेरा क्लास में आपका एक बार से फिर से स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों, मैं आपको कंग्रेचुलेसन कहना चाहता हूं क्योंकि आज से आप सभी के स्कूल खुल चुके हैं 9 से लेकर 12 तक के। और आई होप आप ये चीज़ को ध्यान रखते होंगे, सैनिटाइजर, मास्क, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। इसी के साथ आपकी स्टडी कैरी ऑन करते रहना, ठीक है। इसके बाद अपन लास्ट क्लास में ये अपन थे 2D 3D पे, जिसमें 2D में अपन लोगों ने क्या पढ़ चुके थे, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ठीक है ना। अब स्क्वायर का कुछ पार्ट रेक्टेंगल पढ़ चुके थे, स्क्वायर स्टार्ट करने वाले थे। अब स्क्वायर का कुछ स्क्वायर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा रेक्टेंगल के बारे में बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि रेक्टेंगल थोड़ा कंप्लीट भी हो चुका था, लेकिन उसका लास्ट टॉपिक थोड़ा सा बचा हुआ था, मैं उसको रिमाइंड कराना चाह रहा हूँ आपको। तो 2D में अपन ने रेक्टेंगल तरीके से ये रेक्टेंगल पढ़ चुके थे अपन। ठीक है ना दोस्तों, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अपन मेजरमेंट पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है ना। किसी भी टॉपिक में, किसी भी फील्ड में, किसी प्लेस का तो या किसी भी क्वांटिटी या किसी भी चीज की अपन मेजरमेंट करना बहुत जरूरी होती है। यदि मैं अपना कपड़ा सिलवाता हूँ अपने लिए कपड़े, तो मुझे भी उसका मेजरमेंट देना पड़ेगा। आपको भी किसी भी चीज के लिए अपने मेजरमेंट करना जरूरी है। यदि अपने किसी हाउस बनाना है, घर बनाना है, या फिर प्लॉटिंग करना है, या गार्डनिंग करना है, तो उसके लिए मेजरमेंट बहुत जरूरी है। तो मेजरमेंट के बिना अपन लोग कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। बिना मेजरमेंट के काम क्या हो जाएगा कि अनडिसिप्लिन में हो जाएगा, कभी किधर भाग रहा है, कभी कुछ भाग रहा है, ठीक है ना। मतलब डिसिप्लिन तरीके से यदि अपन मेजरमेंट कर लेते तो डिसिप्लिन तरीके से अपन काम करना सीख जाते हैं, या अपन को कुछ अच्छा भी लगता है, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में बता चुका हूं कि अपोजिट साइड आर इक्वल इज कॉल्ड रेक्टेंगल, ठीक है ना। जिसकी आमने सामने की जो भुजा होती है उसका अपन रेक्टेंगल बोलते हैं, आयत बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? आयत, जिसको हिंदी में बोलते हैं आयत, ठीक है ना। जिसकी आमने सामने की जो भुजा बराबर होती है उसको आयत बोलते हैं, जिसका नाम अपन ए, बी, सी और डी से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना। ए, बी, सी, डी से भी डिनोट कर सकते हैं। इसके बाद इसका अंदर का जो स्पेस है, उसको कितना स्पेस है उसको अपन फाइंड करते हैं। गार्डनिंग करना है, सपोज दैट करो अपने उसका गार्डनिंग में लेवलिंग करना है या कुछ भी करना है, लेकिन इसके अंदर का अपने स्पेस फाइंड करना है। तो अंदर का स्पेस कैसे फाइंड करेंगे, किस लिए फाइंड करेंगे? वो इसलिए फाइंड करेंगे क्योंकि अपने हो सकता है कि अपने प्लान करना है, गार्डनिंग करना है, तो अंदर का स्पेस तो पता होना चाहिए ना। जैसे अपने कोई भी इसके अंदर प्लानिंग करना है, गार्डनिंग करना है, तो इसके अंदर कितनी रेत आएगी, कितनी मिट्टी डल सकती है, कितनी नहीं डल सकती है, वेस्ट भी ना हो और ज्यादा भी ना आए, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसके अंदर का जो स्पेस निकालेंगे वो एरिया होता है, ठीक है ना। एरिया का फॉर्मूला भी होता है। और इसके बाद अब वो गार्डनिंग हो जाती है, और गार्डनिंग होने के बाद क्या होता है कि इसके चारों तरफ से कोई भी एनिमल्स से कोई भी अनवांटेड चीज अंदर आने लगती है जो कि इसके लिए सुटेबल नहीं रहेगी गार्डन के लिए, तो उसको रोकने के लिए इसके बाहर का अपन क्या लगा देंगे, बाउंड्री वॉल कर देंगे, बाउंड्री वॉल या तार फेंसिंग कर देंगे। तो जो भी अंदर बाहर से जो एनिमल्स होते हैं या जिसके लिए ये निषेध है या फिर नहीं आने देने का परमिशन नहीं है उनको, तो उसके लिए अपन क्या कर देंगे, बाउंड्री वॉल्स लगा देंगे या फिर तार फेंसिंग कर देंगे। तार फेंसिंग करने के लिए अपन क्या करना पड़ेगा कि ए से लेके बी, सी, डी और फिर वापस ए तक की अपने डिस्टेंस पता होना चाहिए, एरिया पता होना चाहिए, तभी तो अपन उसका तार फेंसिंग कर सकते हैं। अपन मार्केट में गए, सपोज दैट करिए कि अपन तार फेंसिंग करना है, सामने वाले दुकान वाला क्या पूछेगा कि कितना तार चाहिए, केजी में पूछेगा, क्वांटिटी में पूछेगा या डिस्टेंस में पूछेगा, ठीक है ना। तो उसको बताना तो पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि हमें तो सब एक ट्रक आप तार दे दीजिए और इसके बाद बचेगा तो हम वापस कर देंगे। अब इतने से प्लाटिंग में एक ट्रक तार कैसे लग सकता है? नहीं लगेगा। यदि वो मेजरमेंट करके जाता तो वो ऐसा बोलते ही नहीं। क्या बोलता कि मुझे समथिंग 5 कुंटल, 10 कुंटल या 2 किलोमीटर लेंथ में क्या चाहिए, तार चाहिए, वायर चाहिए, ठीक है ना। तो वो उसके लिए अपन क्या करते हैं, मेजरमेंट करना जरूरी होता है। क्या करना जरूरी होता है? मेजरमेंट। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक को मेजरमेंट फाइंड करने के लिए एरिया फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे, पैरामीटर लगाएंगे।
पैरामीटर बोलते हैं उसको, ठीक है ना। अंदर के एरिया को निकालने के लिए, स्पेस को निकालने के लिए एरिया बोलते हैं उसी जगह को, और बाहर के सरफेस को निकालने के लिए, बाहर के सरफेस को एरिया वो अपन पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है ना। एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, बता चुका हूं मैं आपको, एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, ठीक है ना। इसके बाद इसको हिंदी में बोलते हैं लंबाई इनटू चौड़ाई, ठीक है। इसके बाद पैरामीटर पे डायरेक्ट में आ जाता हूं। पैरामीटर इज इक्वल टू होता है 2 ब्रैकेट के अंदर लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है ना। ये फॉर्मूला हुआ। इसके बाद इसका एरिया का यदि अपन यूनिट लगाते हैं तो मीटर स्क्वायर, वो मैंने लास्ट क्लास में बता चुका था कि किस टाइप से एम स्क्वायर आती है, किस टाइप से नहीं आती है। इसके बाद इसका निकालेंगे तो ओनली मीटर आएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यदि आपकी लेंथ आपको मीटर में दे रखी है, सेंटीमीटर में दे रखी है, सॉरी मीटर में दे रखी है, किलोमीटर में दे रखी है, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। यदि किलोमीटर में दे रखी है तो उसका एरिया किलोमीटर स्क्वायर में आएगा, यदि पैरामीटर निकालना है तो उसका मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, दैट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन घुमा फिरा कर भी आते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, इसी में आपको थोड़ा डायगोनल भी बता देता हूँ, ठीक है ना। ये आपकी एक डायगोनल लाइन होती है, जैसे कि आपके टीवी की जो डिस्प्ले होती है ना, या मोबाइल की डिस्प्ले होती है। टीवी की जो डिस्प्ले होती है, अब वो मोबाइल की डिस्प्ले या टीवी की डिस्प्ले, अपन मोबाइल खरीदने जाते हैं तो वो अपन बोलते हैं कितनी स्क्रीन है इसकी, कितनी इंच में है, ठीक है ना। तो अपन मेजरमेंट कैसे करते हैं, ऐसा तो नहीं करते यहाँ से लेके यहाँ तक या फिर नहीं, उसका अपन क्या करते हैं, डायगोनल में मेजरमेंट करते हैं इस टाइप से, ठीक है ना। कि कितनी इंच में, 6.5 है, 5.5 है, 5.5 इंच है, 6 स्क्रीन है, 6.5 स्क्रीन है, तो वो किस में मेजरमेंट करते हैं, इसी मेजरमेंट करते हैं। टीवी एलईडी खरीदने जाएंगे तो उसका मेजरमेंट भी किस में करेंगे, डायगोनल में करेंगे, कि इतनी स्क्रीन में। यदि आप लेकर आओ तो अपन मेजरमेंट आप स्केल से कर सकते हो, तो सीधा स्केल रखना, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आपकी डिस्प्ले की साइज कितनी है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो इसी से अपन मेजरमेंट कर सकते हैं इसका डायगोनल का। डायगोनल भी हिंदी में बोलते हैं इसको बीकर्ण, क्या बोलते हैं, बीकर्ण। इसी में अपन क्या कर सकते हैं कि सपोज डेट करो कि ये आपकी लेंथ दे रखी है, ये नहीं, ये दे रखी है और ये नहीं दे रखी है, तो इसको अपन फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस से, ठीक है ना। पाइथागोरस का आपने नाम सुना होगा। पाइथागोरस में अभी इसमें नहीं बताना चाह रहा हूँ क्योंकि सिर्फ मैं अभी मेजरमेंट में बता रहा हूँ, ठीक है ना। मेजरमेंट में एरिया पैरामीटर सही अपन डिनोट करेंगे, पूरी तरीके से इसको सोल्व। जब क्वेश्चन आएगा ना तो क्वेश्चन में आपको मैं A to Z तरीके से आपको किस किस तरीके से इसको क्वेश्चन को सोल्व करते हैं उस तरीके से मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। इसके बाद इतना ही है। अब क्वेश्चन घुमा फिरा के किस टाइप से आता है, इसी से अपन यदि पैरामीटर दे रखा है, पैरामीटर दे रखा है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, और पैरामीटर गिवन डेट में है, तो अपन एक कोई भी डिजिट होगी इन दोनों में से दी रही होगी, गिवन डेट में होगी। इसके बाद अपन ब्रेथ निकाल सकते हैं, लेंथ निकाल सकते हैं, या फिर पैरामीटर नहीं दिया है तो अपन दोनों से पैरामीटर निकाल सकते हैं। पैरामीटर दिया है तो लेंथ दी होगी, आपको ब्रेथ निकालना होगा, या फिर ब्रेथ दी होगी तो लेंथ निकालना होगा। क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो रहता ही है, लेकिन बात ये आती है कि आपको समझ में क्या आ रहा है, आपको निकालना क्या है, सबसे बड़ी बात यही होती है, ठीक है ना। क्वेश्चन यदि समझ में आ जाता है ना तो कितना ही बड़े से बड़ा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है ना। बस आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन यदि समझ में आ गया आपको तो कोई से भी बड़े से बड़ा क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। टाइम लग सकता है लेकिन उसको सोल्व कर लोगे, उसका आंसर आप किसी न किसी तरीके से ले आओगे। बस आपको क्या होना चाहिए, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। कहते हैं ना कि यदि क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझना, ठीक है। इसके बाद इसमें कुछ है नहीं है, ठीक है ना। स्क्वायर के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। जिसकी चारों साइड बराबर होती है, ऑल साइड आर इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर, ठीक है ना। जिसकी चारों भुजा बराबर होती है उसको वर्ग बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं वर्ग, क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। इसकी चारों भुजा बराबर होती है, ए बी सी डी। जिसकी चारों भुजा बराबर होती है उसको अपन वर्ग बोलते हैं।
उसी प्रकार से मैंने रेक्टेंगल में बात करी थी कि उसके चारों तरफ के एरिया भी फाइंड करेंगे, क्योंकि उसकी गार्डनिंग प्लानिंग करना है। ठीक है, मैं उसको दोबारा बताना नहीं चाहूंगा, क्योंकि ज्यादा लेंथी करने से, वीडियो बढ़ाने से और ज्यादा कुछ बताने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, रेक्टेंगल में जा सकते हो कुछ टाइम के लिए, थोड़ी देर के लिए, कि अपन ने अभी कुछ देर पहले इसी पॉइंट की सिर्फ रेक्टेंगल में गार्डनिंग की थी, और उसमें अनवांटेड एनिमल्स कोई भी आ जाता है तो उसको गार्डनिंग को इधर उधर टेक्समेस कर सकता है, अपने पूरे किए कराए पानी पर, किए कराए कामों पर पानी फेर सकता है। तो अपन उसको बाउंड्री लगाते थे, बॉल्स लगाते थे, तार फेंसिंग करते थे। तो उसको अब लिए अपन ने क्या किया था, मेजरमेंट किया था। तो जो बाहर का सरफेस एरिया होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, पैरामीटर। ठीक है ना, क्या बोलते हैं उसको, पैरामीटर। तो उसका भी पैरामीटर निकालेंगे अपन। पैरामीटर इज इक्वल टू, इसको हिंदी में बोलते हैं परिमाप। इसका पर उसमें क्या होता है कि सपोज दैट करो कि यदि आप पैरामीटर का फॉर्मूला भूल जाते हैं, तो पैरामीटर का फॉर्मूला भूल जाते हैं तो बेटा सीधी सी बात है, सॉरी दोस्तों, कि जितनी भी साइड है उनको सबको प्लस कर देना। क्या कर दोगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ठीक है ना, सभी भुजाओं का योग बराबर हो जाएगा आपका परिमाप। ठीक है ना, यदि फॉर्मूला के तौर पे यदि अपन देखेंगे इसको, तो फॉर्मूला हो जाएगा 4 इंटू साइड। ठीक है ना, इसको भुजा इंटू 4 भी बोलते हैं हिंदी में। भुजा इंटू 4, इसका भी यूनिट क्या आएगी, मीटर। क्यों, क्वेश्चन मीटर में होगा तो मीटर आएगी, सेंटीमीटर में आएगा तो सेंटीमीटर आएगी। आपका सभी इक्वल 5 होगा, इससे पहले एग्जांपल दिया है। ठीक है ना, इसी प्रकार से अंदर का एरिया भी होगा। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ था, तो इसके अंदर इसके भी एरिया होगा, जाहिर सी बात है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। एरिया, इसको हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रफल। इक्वल टू क्या था, साइड इंटू साइड। एस फॉर साइड, एस फॉर साइड। भुजा इंटू, इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। किसी भी चीज का एरिया निकालेंगे अपन, किसी भी चीज का एरिया नाम जहां आ जाए, क्षेत्रफल का नाम वहां आ जाए, वो हमेशा मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी है। ठीक है ना, मीटर स्क्वायर में आएगी, वर्ग मीटर में आएगी, वर्ग सेंटीमीटर में आएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना, यूनिट गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, यूनिट गड़बड़ तो पूरा क्वेश्चन गलत, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बस आपको थोड़ा सा मेजरमेंट का थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है। सभी मैथ के अंदर जो टॉपिक है मेजरमेंट का, वो मेजरमेंट सभी स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है। ठीक है ना, लेकिन जिसको समझ में आ गया ना, तो उसको मैथ सबसे अच्छा सब्जेक्ट लगता है। मेजरमेंट ही डिफिकल्ट पड़ता है। मेजरमेंट आपको एक बार आ गया ना, तो मैथ बहुत इजी लगेगी आपको। ठीक है ना, बहुत मजा आएगा आपको। और मैथ में ऐसी चीज है कि अपन सोल्व कर रहे हैं घर पर, और करते करते अपने आंसर आते जा रहे हैं सभी क्वेश्चन के, लेकिन एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आया तो दिमाग खराब। ठीक है ना, दिमाग खराब, चलो भाई बंद कर दो इसको, अब नहीं हो सकता, मैथ से बुरा सब्जेक्ट है ही नहीं, ये सोचकर उसको बंद करते हैं। जब तक अपने आंसर आता है, जब तक तो ठीक लग रहा है, अरे भाई इससे अच्छा तो सब्जेक्ट है ही नहीं। लेकिन जैसे ही आंसर नहीं आया उसका, किसी क्वेश्चन में अपन फंस गए, तो जैसे समझ लो बंद। ऐसा ही होता है, सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी होता था ऐसा, और अभी भी होता है। ठीक है, कभी किसी क्वेश्चन में अपन उलझ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज में कि अपन आ तो रहा है, लेकिन उसमें माइनस प्लस में किसी भी तरीके से उसका आंसर गलत आ रहा है। ठीक है ना, गलत हो रहा है, अपन कुछ स्टेप में कुछ गलत कर दिया और डाउट नहीं मिल रहा, उसमें मिस्टेक नहीं मिल रही है, तो अपन उसी में उलझे हुए रहते हैं और दिमाग खराब हो जाता है और बंद करके रख देते हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए केयरफुली उसको सोल्व करना। ठीक है ना, आज की वीडियो में इतना ही मैं बताऊंगा। ठीक है ना, तो 2D में यहीं पे एंड करेंगे अपन। ठीक है ना, इसके बाद अपनी नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे अपन, 3D स्टार्ट करेंगे, 3 डायमेंशन, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। ठीक है ना, जिसमें आपका 10th का टॉपिक भी आएगा और 10th के अलावा भी नॉन बोर्ड वाले, ठीक है ना, माध्यमिक शिक्षा मंथन भोपाल वाला, तो वो टॉपिक भी आने वाला है। और आपको यदि किसी भी प्रकार का डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर मुझे कमेंट दे सकते हैं। मैं आपका आंसर बिल्कुल 101% देने की कोशिश करूंगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। ठीक है ना, सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि मेरी वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे और पहले पहुंचे। और आपके माइंड में कोई डाउट हो तो बिल्कुल, किसी भी प्रकार का डाउट हो एजुकेशन रिलेटेड,
एजुकेशन से रिलेटेड से बाहर से भी जो कोई भी एनी डाउट क्वेश्चन रहेंगे आपके, समथिंग एनीथिंग्स, तो मुझसे इंस्टाग्राम पर और इसके बाद मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। ठीक है ना दोस्तों, इसी के साथ में मेरा क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।